मान लीजिए कि आपके सिर पे कोई बंदूक लगाता है और आपसे पूछता है योर मनी और योर लाइफ, आपका पैसा या आपकी जिंदगी। आप जानते हो आप तुरंत ही अपना वॉलेट निकाल के उसके पास दे दोगे और वहां से चलते बनोगे। ऐसे ही कितने लोग चाहे जानबूझकर या अनजाने में पैसों को जिंदगी से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, जो कि गलत है। तो ये बुक समरी आपके लिए है जिनका ऐसा कहना है कि पैसों का वैल्यूएशन लाइफ से ज्यादा होता है। इस बुक का नाम है योर मनी और योर लाइफ। विकी रॉबिन्स जो इस बुक के ऑथर है, उन्होंने 9 स्टेप दिए हैं जो आप कंप्लीट करके अपना एक फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और अपनी मनी दोनों को बैलेंस रख सकते हो। तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको बुक बाय करना हो तो आप उस लिंक पे जाके उसे बाय कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी योर मनी और योर लाइफ। पॉइंट नंबर 1, डिसाइड योर ओन लिमिट्स। इसमें आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, ना कि कम ना कि ज्यादा, लेकिन सिर्फ सही अमाउंट ऑफ मनी आपको जितनी चाहिए होंगी उतनी अमाउंट का आप गोल बना लीजिए। यदि आपने अभी तक इस बारे में नहीं सीखा होगा तो आपको यहाँ पे सीखना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट ऑफ मनी, कितना अमाउंट ऑफ पैसा जिंदगी में अचीव करना है। और याद रखिए, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे पैसों से। आप एक ऐसे एंडलेस बैटल में हैं जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये 1980s में एक रिसर्च से पता किया हुआ एक एविडेंस के साथ में रिपोर्ट है, जहाँ पे आप जितनी मनी कमाते हो उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि उतना 50% ज्यादा पैसा आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ सेटिस्फाई हो जाएगी। 1980 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे मिडिल क्लास, लो क्लास और हाई क्लास के लोगों से पूछा गया कि आपको अपने हैप्पीनेस को 1 to 5 के स्केल पे उन्हें रैंकिंग करनी है, और साथ ही साथ उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कितने अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले मिले। यहाँ पे लो क्लास टू हाई क्लास, इनमें कोई भी खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सबका हैप्पीनेस का स्केल नियर अबाउट सेम स्केल में था, जो था 2 से 3। और नियर अबाउट सभी ने सेम आंसर दिया कि नियर अबाउट अगर 50% पैसा उन्हें और मिल जाए जितना वो कमा रहे हैं तो वो जाके खुश रह पाएंगे, हैप्पीनेस उनके पास अचीव हो पाएंगे। तो इसका आंसर क्लियर है कि आप जितने भी पैसे कमा लीजिए लेकिन आपकी हैप्पीनेस सेटिस्फाइड नहीं होगी। आपकी मनी उतनी सफिशिएंटली आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी जितना आप सोचते हो। ये एक ऐसा एंडलेस बैटल है जहाँ पे आप फंसते जाओगे और आपका हैप्पीनेस आपको मिलेगा ऐसी कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले तय करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ मनी आपको हैप्पीनेस दे पाएगी जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 10 जूते हैं लेकिन उसमें से आप शायद ही किसी का यूज करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको शॉपिंग करने में मजा आता है, ना कि उस चीजों को लेकर उसे पहनने में, उसे यूज करने में। तो ऐसे कंडीशन में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एक नेगेटिव स्लोप पे है, और ऐसे में आपका कोई भी नया परचेज आपको एक डिस्ट्रैक्शन और साथ ही साथ में एक स्ट्रेस देगा रादर देन सेटिस्फेक्शन। और ये कब से शुरू हुआ है ये नोटिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये याद रखिए कि आप कितने भी नए मटेरियल ले लो लेकिन वो नए मटेरियल आपके कुछ टाइम तक ही हैप्पीनेस शो करेंगे। उसके बाद आप बोर हो जाओगे उस चीजों से और आप बाहर निकलना चाहोगे कुछ नए के सर्च में। लोगों को BMW में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि BMW उनको एक रिस्पेक्ट देती है। लोगों को बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि बड़े ब्रांड के कपड़े उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा नोटिसेबल बनाते हैं। वो नोटिस पाना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट पाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ये परचेस कुछ नए नए मटेरियलिस्टिक थिंग जैसे कि BMW, आईफोन या फिर आपकी कोई रोलेक्स की घड़ी, ये चीज वो परचेस करके उसमें अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक। पॉइंट नंबर 2, लाइफ टाइम इनकम और आपकी नेटवर्थ को कंपेयर करना। ये टास्क 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1, आपने टोटल कितना कमाया है वो काउंट कर लीजिए। इसके लिए आप अपने पुराने बैंक के रिकॉर्ड्स और अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कमा चुके हैं। पार्ट 2 में आपको कैलकुलेट करना है आपकी नेटवर्थ। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल आपकी कैश, आपकी मनी सेविंग, आपके बॉन्ड्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर रियल एस्टेट, शॉप या फिर प्लॉट्स, कोई भी हो जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हो, आपको उसे काउंट कर लेना है। साथ ही साथ आपकी फिक्स्ड एसेट्स को भी काउंट कर लीजिए, जैसे कि आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपका फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। तो इस चीज में आपको एक याद रखना है कि जो करंट मार्केट वैल्यू आपकी घर की और आपके एसेट्स की और आपके लोन्स की होने वाली है, जिस प्राइस में आप इसे ले सकते हो और इसे सेल कर सकते हो, तो वो आपको उसमें काउंट करनी है। तो हम सब ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल चॉइस किस जगह पे ज्यादा बेस्ट है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप सोने में इन्वेस्ट करते हो। तो इसके कारण आपकी
आपकी एक चॉइस और आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपको फाइनेंशियली किस चीज में जाना है। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटी इन दोनों में फर्क कितना है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं। एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस तय करता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं और आप अपने लाइफ टाइम गोल अचीव करोगे कि नहीं। तो ये करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। पॉइंट 3, कैलकुलेट योर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वेज। आप हर घंटे के हिसाब से कितना कमाते हो, ये पॉइंट आपको क्लियर कर देती है कि आपकी ट्रू वैल्यू कितनी है। तो काम करने के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सोचना चाहिए कि आपका पर्पस क्या होता है। आप पैसा कमाते हैं सुरक्षित भावना के लिए, या फिर आपका कोई नई स्किल सीखनी है और आपको कंट्रीब्यूट करना है आपके सोसाइटी में। ये आप पे डिपेंड होना चाहिए कि आपको काम करने के लिए क्या प्रोत्साहित करता है और आप जो काम कर रहे हो उससे क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो दूसरे लोगों को। आप काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या फिर सोसाइटी में नया कुछ करने के लिए। यहाँ पे आपका चॉइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चॉइस यही होता है कि हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। और काम करने का आइडियल वे यही हो सकता है कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट भी करो और आप पैसे भी कमा लो। ये करने के बाद आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करनी है हमारी इनकम, लेकिन सालाना इनकम नहीं, हमें मैक्सिमाइज करने की जितनी अमाउंट हम आवर्स में काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा गोल होना चाहिए टू मैक्सिमाइज हाउ मच मनी वी गेट फ्रॉम ईच आवर वी स्पेंड इन आवर पेड वर्क। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार इंडिया में एवरेज डे वेज है 272, यानी कि मैं तो आवर्स की बात कर रहा हूँ। आप तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे दिन में हम लोग 272 रुपए कमाते हैं एज एन एवरेज। और आप अपनी इनकम को आवर्स में कैलकुलेट करो, ना कि एक ईयर या कि एक डे में। तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने आवर्स बचे हैं आपके फैमिली के लिए, आप कितनी इनकम कमा रहे हो आपके खुद के लिए, और आपके पर्सनल फाइनेंस और आपकी सोशल फाइनेंस दोनों इकोनॉमिकल कैसे बैलेंस होती है और आप कैसे मैक्सिमम लेवल पे अपनी सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हो। आप ओवर टाइम करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो ओवर टाइम किस काम का, जहाँ पे आप अपनी वैल्यू अपने फैमिली को नहीं दे सकते हो, अपना टाइम अपने फैमिली को नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर पर वेज आवर पे काम करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी वैल्यू कैसी है और हम उसे बढ़ा कैसे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू हम हमारे फैमिली हमारे फ्रेंड्स को भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये एक इक्वल बैलेंस रखता है हमारा एक इनकम और हमारी सोशल लाइफ में। पॉइंट नंबर 4, मनी इज इन डॉलर, इज इन रुपीज, इट्स लाइफ एनर्जी। ऑफिस बंद होने के बाद जब आप घर पे आते हो तो आपकी एनर्जी लेवल कितनी होती है, आप सोफे पे लेटे हुए होते हो या फिर आप एक्टिव होके जिम जाते हो। आपकी एनर्जी कितनी होती है ये डिपेंड होता है आपके वर्क पे, आपके काम पे। आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट है आपकी लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी एक ऐसी करेंसी है जो आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो लेकिन आपको वापस हासिल नहीं होने वाला। तो आप जब भी कोई खर्चा करोगे, तो गाड़ी ले रहे हो या फिर आप कुछ चीज ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि मैं इस गाड़ी लेने के लिए मैंने कितने अपने आवर्स का, कितनी अपनी लाइफ एनर्जी का भुगतान किया है, रादर देन मैं अपनी कितना पैसा यहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ। तो जब भी आप नया खर्चा करने वाले हो तो सबसे पहले आप 3 चीजों के बारे में सोचो। ये 3 क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम में काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाइफ में बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे खर्च की गई लाइफ एनर्जी के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन, उतना फुलफिलमेंट और वैल्यू मिली है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये खर्चा मेरे लाइफ एनर्जी को मेरे वैल्यूज और मेरे लाइफ पर्पस में जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता तो ये खर्चा कैसे बदल सकता है? स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में आपको प्लस, ओके और माइनस ये सिंबल यूज करना है, और लास्ट के 3rd नंबर के क्वेश्चन को आपको प्लस, 0 और माइनस यूज करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि आपको ज्यादा माइनस या ज्यादा 0 दिखाई दे रहा है। इफ यस, तो इसका मतलब होता है कि आपने आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ ज्यादा खर्च कर दी है लोगों को इम्प्रेस करने में महंगी चीजों के साथ, या फिर आपको ज्यादा शॉपिंग पसंद है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो आपने बहुत कम एनर्जी खर्च की है अपने बॉडी को, अपने रिलेशन को मेंटेन रखने में। ये 3 क्वेश्चन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आप यूज करके आपको पता चल जाए कि आपने कितने नॉन रिफंडेबल एसेट्स में खर्चा किया हुआ है, आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो, आपकी सच्चाई क्या है। और पॉइंट नंबर 5, क्रिएट अ वॉल चार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब आपको पता चल चुका है कि आप जो पेड काम कर रहे हो या फिर आप जो खर्चा कर रहे हो वो पूरा डिपेंड है आपकी लाइफ एनर्जी पे। जितनी लाइफ एनर्जी आप खर्चा करोगे उतना ही ज्यादा आप भुगतान कर सकते हो अपने पे चेक्स का। तो अब समय है कि आपने इनकम्स और अपने एक्सपेंस को ट्रैक करें, अपने एसेट्स को बढ़ाइए जो आपको और भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर मंथ के स्टार्टिंग में एक पेपर ले लीजिए, पेपर लेने के बाद उसे एक अच्छे से दीवार पे चिपका दीजिए और आपकी जर्नी वहां पे स्टार्ट कीजिए। आपके एक कॉलम में होगा आपका एक्सपेंस और एक कॉलम में आपकी होगी अर्निंग्स। और जब आपका दिन खत्म हो जाए तब आपको उस पेपर पे एक ग्राफ बनाना
बनाना है। ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पे होगा, जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि कितनी अमाउंट ऑफ आपने स्पेंड किया है और कितना अमाउंट आपने वहाँ पे अर्न किया है। और हर हफ्ते का, हर महीने का और हर साल का आपको एक पर्टिकुलर एनालिसिस करके चार्ट बना के अपने डायरी में लिखना है। ये प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए आपको दो चीजें करने की जरूरत है। एक, स्टार्ट करें और सेकंड थिंग, इसको चालू रखें। हर एक मंथ एंड के बाद आपके पास एक प्रॉपर डाटा होगा जिसमें आपके एक्सपेंस और आपकी इनकम प्रॉपरली मेंशन की होगी। इसके बावजूद आपको पता चलेगा कि आपका खर्चा कितना हो रहा है और आपकी इनकम कितनी आ रही है और आपको कहाँ पे आपका फोकस डालने की जरूरत है। जब आप ये कॉमन चीज पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेंसेस जो कि आप प्रीवियस मंथ से कर रहे हो उसके कारण आपकी इनकम और आपकी सेविंग कम हो रही है। तो आपको ये चार्ट हर एक साल का बनाना है और जहाँ पे आपका खर्चे ज्यादा हो रहा है वो खर्चे को आपको मिनिमाइज करना है। खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको बताया है वही 3 क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है और जब जरूरत हो तभी उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका बेफिजूल खर्चा जो हो रहा है वो पैसा आप सेव करना है। आपने वो पैसा सेव करने के बाद उस पैसे के अकाउंट का नाम रख देना है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या काम करेगा? ये कैपिटल हमें मदद करेगा और पैसे कमाने में, जिसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल की आपको उस सेक्टर में करनी है जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट रियल स्टेट में है तो वहां पे इन्वेस्ट करें। अगर आपका इंटरेस्ट इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हर मंथली होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको आपके चार्ट पे और एक कलर की लाइन ऐड कर देनी है जो आपकी होगी इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम को आपके वॉल चार्ट पे आपको इंट्रोड्यूस कर देना है एक अलग पेन से। अब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट पे पैसे ले सकते हो, डिविडेंड पे पैसे ले सकते हो, कैपिटल गेन्स पे पैसे ले सकते हो, रेंट पे, रॉयल्टी पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टू आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप अपने इनकम में और एक्सपेंस में बहुत बड़ा गैप रखते हो और एक गैप के बाद आपकी कैपिटल जनरेट हो जाएगी और ये कैपिटल को अगर आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हो, जितने अच्छी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर जाएगा। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम और मंथली एक्सपेंस इक्वल हो जाए तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉइंट को हम कहते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट और यहाँ पे आपको ये शो करता है कि आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन चुके हो। याद रखिए कंसिस्टेंसी इज की और साथ ही साथ में आप जो काम कर रहे हो उसे लॉन्ग टाइम तक आपको चालू रखना है, कंटिन्यू रखना है, तभी जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ समय आ चुका है कि आपसे अलविदा लेने का। जाते जाते अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आऊंगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर सके। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।